आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है जी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहना चाह रहा है, इसका स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही बना रहेगा। ठीक है जी। एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्मली along straight line continue to move uniformly along straight line till an unbalanced external force is applied। कहना चाह रहे हैं न्यूटन जी अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सहायता से कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वो जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी यूनिफॉर्मली मूव करते हुए स्ट्रेट लाइन में ही, जब तक कि बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई न किया जाए तब तक। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहना चाह रहा है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि बाहर से उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए तब तक। ठीक है जी। एक बात बाहरी और दूसरी बात अनबैलेंस्ड। प्रीवियस फोर्स के लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही इफेक्ट शो करने पाते हैं। जो इफेक्ट हम पढ़ते हैं फोर्स के रिगार्डिंग वो सभी अनबैलेंस्ड फोर्स ही शो करने पाते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कोई भी इफेक्ट ऑफ फोर्स शो नहीं करने पाता है। ठीक है जी। इसलिए बोला जा रहा है क्या चीज? अनबैलेंस्ड, कि यही लोग चेंज ला सकता है। चाहे रेस्ट की स्थिति को भंग करना हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन की स्थिति को भंग करना हो, तो कौन काम कर रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स ही काम कर रहा है। एक शब्द और लिखा है बाहरी फोर्स। इससे क्या मतलब है? मान लो ये मार्कर है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में अपना इंटरनल फोर्स भी लग रहा है। उस फोर्स से मतलब हम लोग को नहीं है बाहरी फोर्स जो इसको सरफेस से मूव कराने पाए, बाहरी फोर्स जैसे सरफेस मूव कराने पाए, इंटरनल फोर्स भी है। इससे हम लोग का मतलब नहीं है। ठीक है जी। जो बॉडी रेस्ट में हमेशा रेस्ट में बनी रहेगी, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जब तक कि बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स न लगा जाए उसकी स्थिति को बदलने के लिए। ठीक है जी। न्यूटन जी को यह आइडिया गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से ही मिला था। सेम यही बात लॉ ऑफ इनर्शिया में भी है। ठीक है जी। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या कहना चाहता है? इनर्शिया कहना चाहता है अपोजमेंट है ये, टेंडेंसी of an object by which it opposes the change in its state of rest or of uniform motion along straight line is called inertia। इनर्शिया की बात हो, ला इनर्शिया नहीं बोल रहे हैं, अभी केवल इनर्शिया बोलना चाह रहे हैं।
इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जिसके तहत ये अपोज करता है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म तो सेम ही है। कह रहा है कि बॉडी में खुद की टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कर तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही करता रहेगा। यदि हमें बदलना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला बोर्ड था, और यह क्या बोल रहा है कि बॉडी अपोज कर रहा है, बॉडी अपोज कर रहा है अपने रेस्ट की स्थिति में चाहे यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की स्थिति में होने वाले चेंज का, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है जी। अब एक बात आती है कि यहां बोल रहा है कि अपनी स्थिति में होने वाले चेंज का अपोज करता है बॉडी, उस बात को बोलते हैं इनर्शिया। और यहां बोला जा रहा है कि स्थिति बदलबे नहीं करेगा वो अपने आप को। कब बदलेगा? जब हम बाहरी अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तब बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो यही वो अपोज है जिसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। यदि हम किसी पास जाए, कुछ बोले कि भाई ये काम करो, वो काम करो, वो कर दे रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर भी नहीं करेंगे। हम फोर्स का अप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो मेरा कहना नहीं मानेगा, जो मेरा कहना नहीं मानेगा। ठीक है जी। तो रेस्ट में था, रेस्ट में रह रहा था, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रह जाता है अलोंग स्ट्रेट लाइन। हमें बदलना था तो फोर्स लगाना पड़ता। तो फोर्स हम किसके खिलाफ लगाना चाह रहे हैं? उस अपोजमेंट के खिलाफ लगाना चाह रहे हैं जो बॉडी का टेंडेंसी है, इनर्शिया का। ठीक है जी। न्यूटन जी को ये आइडिया लॉ ऑफ इनर्शिया से ही मिला, लॉ ऑफ इनर्शिया से ही आइडिया मिला न्यूटन जी को। किस चीज का? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देने का। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया कौन दिया हुआ था? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली क्या कहना चाहते थे कि स्टेटमेंट तो लॉ ऑफ इनर्शिया का भी हो जाएगा कि बॉडी अपने रेस्ट की स्थिति में होने वाले चेंज का या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की स्थिति में होने वाले चेंज का अपोज करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से बॉडी अपने रेस्ट की स्थिति में या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन दोनों की स्थिति में क्या करता है? होने वाले चेंज का अपोज करता है, होने वाले चेंज का अपोज करता है। इट कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस गुण को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों को डिफर बात नहीं है। अब बात आ रही इनर्शिया की, तो इनर्शिया रेस्ट का भी हो सकता है, इनर्शिया मोशन का भी हो सकता है, और इनर्शिया डायरेक्शन का भी हो सकता है। रेस्ट के लिए क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो अपने रेस्ट की स्थिति में होने वाले चेंज का अपोज करता है उस गुण को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन के लिए क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर ऐसे बोले डायरेक्शन के लिए भी, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एग्जांपल लीजिए इनर्शिया ऑफ रेशियो समझने के लिए कि कोई टहनी वगैरह है, उसे पत्ती लगी हुई है, फल लगे हुए हैं, और हम जाके तुरंत ही हिलाना चालू कर देते हैं क्या टहनी वगैरह को, तो क्या होता है कि पत्ती या फल धरती की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्या कारण हो रहा है? हम अचानक गए और टहनी को जोर से हिला दिए, तो हम झटके से गए, तेजी से गए, सडनली गए, टहनी को पकड़े, अपना फोर्स टहनी को अप्लाई कर दिए, तो टहनी तो मोशन में आ गया, बट पत्ते और फल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अभी मोशन में नहीं आए। वो लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या करते? अपने को रेस्ट में मेंटेन कर रहे थे। इन टर्न कंटेक्ट बिटवीन लीव्स और फ्रूट एंड ब्रांच ब्रेक हो जा रहा है। जब कंटेक्ट बिटवीन ब्रांच और लीव्स फ्रूट ब्रेक हो जा रहा है तो पत्ती या फल
अपने वेट फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में क्या धरती की ओर नीचे गिर जा रहे हैं। और एग्जांपल जैसे का हम लोग कार वगैरह में, बस वगैरह में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं और अचानक बस आगे चल पड़े, ठीक, तो हमारा पिछला हिस्सा पीछे की ओर, ऊपरला हिस्सा पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों? जब बस मोशन में आ रहा है तो बस के संपर्क में जो कुर्सी है मेरा वही मोशन में आ जा रहा है, ठीक, और कुर्सी के साथ साथ मेरा बॉडी का निचला हिस्सा ही मोशन में आ जा रहा है, और बॉडी का अपर पोर्शन अभी भी रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए वो पीछे की ओर गिर जा रहा है। ऐसे ही मोशन का भी एक आधा एग्जांपल मिल सकता है हम लोग को। चलती हुई बस, तेज से बस चल रही हो, अचानक ब्रेक मार दे तो हम लोग क्या हो जाते हैं? आगे की ओर गिर जाते हैं। जब बस चल रही थी तो बस के साथ साथ हमारा पूरा बॉडी भी चल रहा था, क्योंकि बस ने ब्रेक मारा तो बस रुकी या हल्की हुई तो मेरे बॉडी का निचला पोर्शन भी रुका या हल्का हुआ, पर बॉडी का ऊपरला हिस्सा अभी भी मोशन करते रहना चाहता है बस के स्पीड के जैसे ही, इसलिए क्या हो रहा है? एक ही ओर गिर जा रहा है। एग्जाम्पल हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का। डायरेक्शन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। हम तेज से कार चला रहे हैं और राइट को टर्न ले रहे हैं, राइट को टर्न ले रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या होगा? जो पैसेंजर बैठे होंगे, कार राइट में टर्न लेगा तो पैसेंजर का बॉडी क्या हो जाता है? लेफ्ट की ओर टिल्ट हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक। हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम ही है, ठीक। बस कहने का नजरिया थोड़ा बदल जा रहा है। इनर्शिया मास की टेंडेंसी है, इनर्शिया जो है मास का मेजरमेंट होता है, इनर्शिया जो होता है मास का मेजरमेंट होता है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। जैसे एक 10 ग्राम का पत्थर है, वो रुका हुआ है, उसको मूव कराना चाहते हैं तो मेरा कम ही अपोज करेगा, ठीक है जी, और मैं आराम से मूव करा लूंगा। पर वही 50 किलो का कोई पत्थर हो, उसे हम मूव कराएं तो जल्दी मूव नहीं होगा। क्यों? वो ज्यादा अपोज कर नहीं पाएगा मेरा, उसका मास ज्यादा है तो अपोजमेंट ज्यादा है, इट मीन इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है ना। मैंने जैसे बोला ध्यान देने के लिए कि बॉडी अपोज कर रहा है अपनी स्थिति में होना चेंज का, ठीक है जी, इसको क्या बोला जा रहा है? इनर्शिया। इसी अपोज के अगेंस्ट हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स, ताकि इसकी स्थिति जो क्या हो जाए? बदल जाए। फोर्स कभी भी अपोजमेंट के सामने ही लगाया जाता है, ठीक। ये कुछ आइडिया हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है जी। फर्दर हम लोग बात करेंगे मोमेंटम के बारे में, फिर मिलेंगे तो हम बात करेंगे मोमेंटम और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।